हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको महत्तम समापवर्तक किस विधि से निकाले जाते हैं इसकी दो विधियों के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम अलग विधि के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट, हम आपको शुरू की दो विधियां बता रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि एलसीएम या जीसीएफ या एलसीएफ, है ना। तो ये कैसे निकाले जाते हैं, देखिए। पहली प्रथम विधि का नाम है गुणनखंड विधि, जिसमें आप किसी भी संख्या के सारे गुणनखंड निकालते हैं, यानी कि सारे के सारे फैक्टर निकाल लेते हैं जो भी संख्या आपको दी गई होती है ना। तो फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं सारे, यानी कि सभी गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं वो हम आपको सिखा चुके हैं, है ना। तो देखिए, 20 के निकालने तो 1 और 20 तो इसके होते ही है, 2 से भी डिवाइड होता है। जो डिवाइड जिससे पूरा पूरा डिवाइड होता है वही फैक्टर होता है, अदरवाइज नहीं होता, उसे छोड़ देते हैं। तो या तो आप इसे 1 से 2 से 3 से 4 5 6 7 8 से ऐसे डिवाइड करके देखते चले जाओ 20 तक। तो जो डिवाइड हो रहा, जिससे डिवाइड हो रहा उसे लिख दो, जो इससे डिवाइड नहीं हो रहा रिमाइंडर बचेगा तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर हमने आपको एक तरीका बता रखा है कि भाई आधे फैक्टर आप निकाल लेंगे, आधे अपने आप निकल जाएंगे। वो वाली विधि हमने आपको सिखाई हुई है, वो आप उस विधि से भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 20 के फैक्टर कितने हो गए? 1 2 4 5 10 और 20। और 15 के कितने हो गए जी? 1 3 5 और 15। तो हमने सारे फैक्टर निकाल लिए। सारे फैक्टर के निकालने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, इन दोनों में हो, उसे उभयनिष्ठ कहते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर कहते हैं उसे, ठीक है जी। तो हमने देखा कॉमन फैक्टर एक तो 1 है, 20 में भी है और 15 में भी है। एक 5 है, 20 में भी है 15 में भी है। तो इसके दो ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि दो कॉमन फैक्टर है, 1 और 5। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इन दो उभय में से, उभयनिष्ठ गुणनखंड में से जो सबसे बड़ा होता है वही आंसर होता है। तो 1 और 5 में सबसे बड़ा कौन है? 5। तो इसका आंसर आएगा 5 महत्तम समापवर्तक है, यानी कि एचसीएफ है। तो स्टूडेंट, हमने आपको इनकी विशेषताएं भी करवाई थी। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो हमेशा महत्तम समापवर्तक जो भी आएगा एचसीएफ, वो हमेशा इन दी गई संख्याओं से छोटा होगा, याद रखें। तो छोटा है 5 है, या फिर इनकी इसमें जो छोटी संख्या है उसके बराबर होगा, या तो 15 होता। अब 15 नहीं है तो इन दोनों से छोटा होगा। और एक विशेषता और क्या थी, जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर से दोनों की दोनों संख्या पूरी डिवाइड हो जाएंगी। देखो 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 होगी पूरी डिवाइड। तो ये आंसर हमारा सही है, ऐसे आप अपने आंसर की जांच कर सकते हैं, ठीक है जी। एक सवाल निकाल के आप आंसर की जांच कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज याद करनी जरूरी होती है, तो उससे हमें आंसर को सही निकालने में कोई परेशानी नहीं होती। अब 6 और 10 का, 6 के जो कॉमन फैक्टर है ना, यानी कि सारे के सारे गुणनखंड है, वे 1 है 2 है। देखो 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 इसका होता है 2, तो इवन नंबर है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 3 के टेबल में आता है, और जब आधा हो जाए, यानी कि 4 के टेबल में 6 नहीं आता भाई, 5 के में भी नहीं आता, 6 के में आएगा। और 6 से बड़ा इसका फैक्टर हो नहीं सकता। कोई भी गुणनखंड अपने फैक्टर से, अपने नंबर से बड़ा नहीं होता। तो 10 1 से डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड होगा, 2 से भी हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, और 5 से होगा। तो इसके सारे के सारे गुणनखंड निकाल लिए। अब इनमें देखो बेनिस्ट कौन है, यानी कि कॉमन फैक्टर कौन है, 1 है और 2 है। बस दो, यहाँ दो हमने इधर लिख लिए, है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे कौन कौन से हैं? 1 और 2। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखो इन दोनों से छोटा है। क्या इन दोनों को डिवाइड कर रहा? 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 कर रहा पूरा पूरा डिवाइड। तो यही हमारा 2 सही आंसर है, ठीक है जी। ऐसा हो नहीं सकता है कि ये गलत हो जाए।
अब देखिए 45 के गुणनखंड निकाल लीजिए। 1 3 5 9 15 और 45 ये इसके गुणनखंड है। और 95 के 1 है, 5 है, 19 है और 95 है। अब इनमें देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, यानी कि कॉमन फैक्टर कौन है। एक तो 1 है, एक 5 है, और कोई से मैच नहीं हो रहे। तो 1 और 5 में 5 सबसे बड़ा है। 95 45 और 95 से छोटा, इसका आंसर है 5। क्या इन दोनों को डिवाइड कर रहा, तो देख लो 5 9 जा 45, 45 होगा, और 5 1 जा 5, बच के 4 उतार ले 5, 5 9 जा 45, दोनों डिवाइड हो रहे। ठीक है जी, तो ये तो है फर्स्ट मेथड। आप इस मेथड के जरिए कोई भी संख्या है उन सब के आप एचसीएफ निकाल सकते हैं इस मेथड से, है ना। अब सेकंड विधि है स्टूडेंट, सेकंड विधि यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इस विधि के द्वारा हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ये विधि क्या है, ध्यान दें। जैसे हमें 20 और 30 के निकालने, तो हम इसे ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि निकालने के लिए जो भी संख्या दी गई है सबसे पहले हम उसे 2 से डिवाइड करें, अगर इवन नंबर है। अगर ओड नंबर है तो देख लो 3 से हुआ है क्या, अगर 3 से हुआ है तो 3 से करेंगे, फिर नहीं होती फिर 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, 6 देखेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखो, हो रही ठीक है, नहीं हो रही छोड़ दो। फिर 3 से अगर डिवाइड हो रही तो ठीक है, वरना छोड़ दो। फिर 4 से, फिर 5 से, इसी तरह करते हुए चले जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। देखो अब ये 20 है, अगर 20 को आप 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, उतार ली 0, चलती लगा दी 0, 10 आंसर आ गया। जो भी आंसर आवे डिवाइड करके उसे यहाँ लिखते रहेंगे। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, जब तक 2 से डिवाइड होगी तब तक 2 से करेंगे, जब तक 3 से होगी तब तक 3 से करेंगे, जब तक 4 से होगी 4 से करेंगे, जब तक 5 से होगी 5 से करेंगे, है ना। तो इसमें 4 तो आने का नहीं, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे। तो स्टूडेंट हमने 2 5 जा 10, 5 आ गया, और 5 1 जा 5। इसे चेक करने का एक तरीका भी है। अगर आप ऐसे नहीं सोच रहे कि भाई कहीं गलती हो सके, तो इसे ऐसे चेक करो, 1 5 जा 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, और 5 2 जा 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 10 आंसर आया, इन दोनों की 10 2 जा 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 20 आंसर आया। इसी तरह सबकी आप जो है भाज्य गुणनखंड है उन्हें की सबकी आप ऐसे जांच कर सकते हैं आंसर की, आपने जो ये डिवाइड किया है सही है या गलत है। तो स्टूडेंट हमने इसी प्रकार इसके भी निकाल लिए। तो इन दोनों के फिर यहाँ लिखेंगे, 20 के इसके आगे लिख देंगे, और 30 के जो अभाज्य गुणनखंड आए यानी कि प्राइम नंबर आए, प्राइम फैक्टर आए, उन्हें यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी। अब लिख के इन्हें भी ऐसे ही मैच करेंगे, जो दोनों में है इनके भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर ज्ञात कर लेंगे। तो जी एक तो 2 होगा, एक 5 होगा, सिर्फ 2 हो गए, तो हम इन्हें यहां लिखेंगे जो भी आपस में मिला है, 2 × 5, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो क्या आंसर आ गया, 10 आ गया। तो 10 एचसीएफ है, यानी कि महत्तम समापवर्तक 10 आ गया हमारा। अब देखो 10 इन दोनों से जो भी आंसर आएगा वो छोटा होना चाहिए। हाँ भाई इन दोनों से छोटा है। क्या जो आंसर आया इन दोनों को पूरा डिवाइड कर रहा, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30 पूरा डिवाइड कर रहा, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी। फिर 80 और 60 है, तो इनके भी ऐसा हमने गुणनखंड निकाल लिया है भाज्य। 90 के भी ऐसा गुणनखंड निकाल लिया भाज्य। फिर 60 का आगे इसके लिख दिया, 90 का आगे इसके लिख दिए। अब देखो 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, और 5 5 है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है, 2 3 और 5, इन्हें हमने यहां लिख लिया। एक पेयर में से एक ही लेते हैं, लिख लिया जी। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दी, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 10 एचसीएफ आएगा। देखो इन दोनों से 60 और 90 से दोनों से छोटा है 30 है। क्या इन दोनों को डिवाइड कर रहा, अगर 3 संख्या होंगे तो तीनों को डिवाइड करेगा, 4 होंगे चारों को डिवाइड करेगा, 3
2 जा 6 कट गया, और 3 3 जा 9 कट गया, यानी कि 30 मान लो, 3 से कर दिया हमने, 0 छोड़ दी। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये आंसर हमारा सही आ गया। ठीक है, तो दो मेथड है, एक क्वेश्चन और समझा रहे, थोड़ा सा बड़ा सा सवाल ले रहे हैं इसमें। वन 125 और 275, इन दोनों के हमें क्या करना, इन दोनों के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो अगर हम इसे देखो, क्या है, ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होने का। अगर इन सबको ऐड करा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी नहीं होने का। 4 के टेबल में 25 आता ही नहीं, वंश टेंस आनी चाहिए। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, जिनके वंश पर 0 हो या 5 हो, सब 5 से हो जाएगा। 5 2 जा 10, बच गए 2, उतार लिया 5, 5 5 जा 25, और 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, है ना। तो इस तरीके से हमने इनके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए, और इन्हें यहाँ लिख लिया जैसे पिछले वाले क्वेश्चनों में किया। अब करने के बाद में हमने देखा कि भाई 5 5 इसमें मैच हो रहा, 5 5 इसमें मैच हो रहा, और कोई मैच नहीं होता जो दोनों में हो, इनके अभाज्य गुणनखंड नहीं है, वेनिस्ट अभाज्य गुणनखंड नहीं है, सिर्फ यही दो है। तो इन दोनों को हमने पेयर में से ले लिया, यहाँ लिख दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 5 मल्टीप्लाई 5 25 आगा। तो इसका आंसर क्या आगा, महत्तम समापवर्तक 25। क्या 25 इन दोनों से छोटा है? हाँ, अगर अगर इनसे दी हुई संख्याओं से बड़ा है तो एकदम से चलो आंसर गलत आएगा, कहीं ना कुछ गलती होगी। ठीक है जी। अगर कोई ना मैच करे, एक बात और है, अगर इनमें कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा तो फिर क्या आंसर आएगा। मान लो आपके जितने भी आंसर आए कोई भी मैच नहीं करता, आपस में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या करोगे, तो उसका आंसर हमेशा 1 लिख दो, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, उसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है जी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 25 आगा, और 25 से इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, 25 5 जा 125 डिवाइड होगा, और 25 1 जा 25, बच गए 2, उतार लिया 5, 25 होगा, 25 1 जा 25। तो दोनों के दोनों डिवाइड हो गए, या आप अपनी कॉपी पे भी करके देख सकते हैं डिवाइड। तो हमेशा जो भी एचसीएफ आएगा, उस एचसीएफ से जितनी भी संख्या का एचसीएफ निकालना, वे सारी डिवाइड हो जानी चाहिए पूर्ण रूप से, कोई रिमाइंडर ना बचे, तो आपका एचसीएफ सही आ रहा, वरना गलत है। तो स्टूडेंट दो मेथड आपने आपको सिखा दिए, दो मेथड हम आपको कल सिखाएंगे एचसीएफ निकालने के। स्टूडेंट जब आपसे सारी चीजें आ जाएंगी तभी आप अपने जो अच्छी तरह अपना पेपर को दे पाएंगे। आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, रटना नहीं चाहिए, जैसा कुछ बदल देगा तो फिर आपसे होने का नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।